हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम स्टैटिक सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेज इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। यानी इसमें कहा गया है कि यहाँ पर एक डेटा गिवन है कि किसी भी लोकेलिटी में जो चिल्ड्रन रहते हैं वे डेली मिलने वाले पॉकेट अलाउंस का अगर डेली अलाउंस जो बच्चों को मिलता है अगर उसका मीन 18 रुपीज़ हो तो जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है एफ है, इसको हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं। यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउंसेज यानी क्लास इंटरवल हो गया, ये रुपीज़ में दिया गया है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये फ्रिक्वेंसी है FI ये दी गई है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं XI क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। लोअर लिमिट हमारी क्या है 11, अपर लिमिट 13 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया 314 और 112 24/2। 24 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरफ से 538 और 112 कितना हो गया 28। 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14। इसको हम ऐड करेंगे 7, 5, 12 और 3 तो कितना हो गया 13। 32 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 16। ऐसे ही 7, 9 को ऐड कर लेते हैं 16 और ये 112 यानी हो गया हमारा 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18। ऐसे इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, 1, 10। 10 का 1 कैरी हो गया 2, 1, 3 और 1, 4। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20। इसी टाइप से इसको हम ऐड करेंगे 3, 1, 4 और 2, 2, 4। 3, 1, 4 और 2, 2, 4 44। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22। इसी तरफ से 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 ये आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा XI और मल्टीप्लाई बाई FI यानी XI FI यानी FI और XI दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया 12 7 जा 84 और 14 6 जा कितना हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है 14 6 जा 84 और 69 जा 144। 13 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 और 20 और F को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20F और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और उसके बाद 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इसको सिग्मा XI FI। सिग्मा XI FI मीन्स क्या हो गया, इसको सबको हम सम कर लेंगे। सम करने के लिए 20F को हम अलग कर लेते हैं, बाकी सबको पहले सम करेंगे तो 84 84 144 234 110 और 96 को अगर हम सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 752 प्लस क्या हो जाएगा 20F। ठीक है, और सिग्मा FI हमारा कितना हो जाएगा इसको ऐड कर लेते हैं। तो सिग्मा FI में हमारा क्या हो जाता है, इसको हम सम कर लेते हैं, F को अलग कर देते हैं तो ये सब सम करने के लिए हमारा आ गया 44 प्लस F भी ऐड हो गया, अब ये प्लस F ऐड हो गया। अब हमारा क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा यही हो जाता है मीन x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, ये फार्मूला हो जाता है। तो मीन x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI हमारा हो गया 752 प्लस 20F अपॉन सिग्मा FI 44 प्लस F। मीन x बार जो है हमारा कितना दिया गया है ₹18, तो यहाँ पर हो गया 18 इक्वल टू 752 प्लस 20F अपॉन 44
प्लस एफ, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 44 प्लस एफ इक्वल टू ये हो गया 752 प्लस 20f। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 792 प्लस 18 से f को करा तो 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। एफ एक साइड ले लेते हैं, नंबर एक साइड ले लेते हैं, तो क्या हो गया 18f, यहाँ लिख लेते हैं 18f और ये प्लस में इधर आया तो माइनस 20f इक्वल टू 752 और ये प्लस में इधर चला गया तो माइनस में हो गया 792। तो हमारा क्या बन गया 20f में से 18f चला गया तो हमारा कितना हुआ माइनस का बड़ा है -2f इक्वल टू इसमें से चला गया तो माइनस का बड़ा है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 जा 20, यानी f आ गया हमारा 20, यानी मिसिंग नंबर f जो है हमारा 20 है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 20 आ गई। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। कोई भी एक सुटेबल मेथड का हम यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे। इसके अंदर कह क्या रहा है 30 वुमेन्स का चेकअप जो होता है किसी हॉस्पिटल के अंदर और एक डॉक्टर के द्वारा होता है, और इसकी जो नंबर ऑफ हार्ट बीट डेटा है वो इसमें स्टोर की गई है, और हमें एक मेथड यूज कर लेना है, कोई भी एक सुटेबल मेथड हमको यूज कर लेना है और उसकी हार्ट बीट हमको निकालनी है पर मिनट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको पहले हम एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बना ली, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ये हो जाता है हमारा क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ वुमेन जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ के रूप में ले लेते हैं। तो सिग्मा एफ को हम ऐड कर लेते हैं, पहले सिग्मा एफ को हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया 2 4 6 3 9 9 8 17 17 और 7 कितना हो गया 24 24 और 4 28 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ हमारा 30 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, यानी क्लास इंटरवल के ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन गया 8 5 13 1 कैरी और 6 6 12 और 1 13, यानी 133 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2 इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो हो गया 133। 133 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया हमारा 66.5। 68 71 को ऐड किया तो 139, 139 को 2 से डिवाइड किया तो 69.5। 71 और 74 को हमने ऐड किया तो 145, 145 को 2 से डिवाइड किया तो 72.5। 74 77 को ऐड किया तो 151, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे 151 को, तो आ गया हमारा 75.5। और इसको हम ऐड करेंगे 80 और 77 को, तो हो गया हमारा 157। 157 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 78.5। 83 और 80 को हम ऐड करेंगे तो 163 हो गया। 163 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 81.5। 83 और 86 को ऐड करेंगे तो 169। 169 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 84.5। अब इसको हमको सब मल्टीप्लाई करना है एक्स आई और एफ आई को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको इधर लिख देना है। अब हम 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारा 133.0, और 4 से 69.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 278.0, और उसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72.5 को, तो हमारा हो गया
217.5, 8 से हम 75.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 604.0 बन जाएगा। 7 से 78.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 549.5 हो जाएगा। 4 से 81.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 326.0। 2 से हम 84.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169.0 हो जाएगा। अब इसको हमें सम करना है तो ये हो जाता है हमारा सिग्मा XI FI। इसको हम सम करेंगे तो हमारा हो गया 2277.0। डेसिमल के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं। अब हमारा ये हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड का ही हमने बनाया है। तो डायरेक्ट मेथड का हमारा यूज क्या है, यानी मीन हो गया x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सिग्मा x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI 2277 अपॉन सिग्मा FI हो गया 30। 30 से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, x बार इक्वल टू 75.9। ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, यही हमारा सुटेबल मेथड था और इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यानी पर मिनट हमारी हार्ट बीट जो वुमेन्स की आती है उसकी मीन्स क्या हो गई 75.9।